नमस्कार, वेलकम बैक। मोदी जी इजराइल पहुंचे। आपने देखा वहां पर जो स्पीच है बहुत ही कैलकुलेटिव, वो उनकी स्पीच थी। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं उनकी स्पीच को सुनने के बाद भारत में कुछ लोग हैं जिनके नाम में ही शेरवानी है, उनकी शेरवानी वो परमानेंटली फटने वाली है। मोदी जी ने जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड ऐसे खेला है कि अब उन्होंने कह दिया कि अब मैं बिल्कुल अटैकिंग मोड में काम करूंगा। हमने अपने चेस बोर्ड के ऊपर से जो क्वीन होती है, रानी होती है, उसको बाहर निकाल लिया। मैंने एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से, हमारी टीम ने उसको फॉलो किया, क्योंकि मोदी जी हर वर्ड को एम्फोसिस देते हैं। कुछ वर्ड्स के ऊपर रुकते हैं, किसी के ऊपर एम्फोसिस देते हैं और किसी को गुस्से में बोलते हैं। हमने एक एक चीज को उसको डिकोड किया है। दूसरा, साथ में हमने एक पैरेलल निकाला कि 2017 में मोदी जी इजराइल गए थे, वहां पर कुछ चीजें बोलकर आए थे, और उसके बाद पिछले 7-8 साल में या 9 सालों में मोदी जी ने उसमें से कितने काम कर लिए। आज वो सारी चीजें बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी वहां पर 32 मिनट जो बोले हैं, हर सेकंड एक ब्लूप्रिंट था। और मोदी जी का एक स्टाइल है कि वो पहले बता देते हैं कि क्या करने वाले हैं। एक सिंगल वर्ड था जिसने पूरा जियो पॉलिटिकल गेम को चेंज करके रख दिया। उन्होंने ना तो शाउट किया, लेकिन उन्होंने जैसे होता है बर्फ में बिल्कुल आइस कोल्ड प्रिसीशन के साथ उन्होंने एक एक पार्लियामेंटेरियन जो इसराइल का है उसके दिलों को टच किया है। पोडियम के ऊपर गए और डिलीवर किया एक मास्टर क्लास जियो पॉलिटिक्स का। आपने वहां पर जो हमारा मीडिया है वो क्या कर रहा है, देखिए मोदी खड़े हुए वहां पर, मोदी 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 होने लग गई। दुनिया में किसी और प्रधानमंत्री का ऐसे नहीं होता है। वहां पे तालियों से गूंज थी। वो जियो पॉलिटिकल सिग्नलिंग नहीं है। वहां पर जो एक्चुअल मेजर पॉइंट है वो हमारा मीडिया क्यों मिस करता है मुझे नहीं मालूम। वो हिडन वार्निंग्स हैं जिसके बारे में मोदी ने बोला कि इसराइल के साथ मिलकर वो क्या करने वाले हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मोदी जी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, वो चेस बोर्ड के ऊपर खेलते हैं और उनको मालूम है कौन से मोहरे को मुझे कब यूज़ करना है। पहली बात क्या करी, उन्होंने जो स्पीच दिया वो इंग्लिश में दिया। आपने लास्ट टाइम कब देखा था मोदी जी को इंग्लिश में स्पीच देते हुए? दैट मीन्स द वर्ल्ड, ही वॉन्टेड समबडी इन द वर्ल्ड टू नो वॉट ही वॉज स्पीकिंग। और दूसरा, उनकी जो स्पीच थी उसमें एक स्टिलनेस थी, एक ठहराव था। उन्होंने कैमरे के अंदर आंख में आंख डालकर उन्होंने बताया क्या, कि भारत इजराइल के साथ फर्मली विद फुल कन्विक्शन वो खड़े हैं। ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फर्मली और फुल कन्विक्शन। कभी भी भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने, पुराने हो या अभी मोदी जी हैं, इन्होंने कभी भी ये काम किसी दुनिया में किसी के साथ नहीं बोला कि हम फुली आपके साथ कन्विक्शन के साथ खड़े हैं। यानी कि ये दो वर्ड्स को सर्जिकल केयर की तरह उन्होंने यूज किया और बोलने के बाद ही पॉस्ट, ताकि जो साइलेंस है वो जो है अंदर तक लोगों के दिलों तक जाए। ही वॉन्टेड एवरी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो इस्लामाबाद में हो, वो बेजिंग में हो, वो CIA हो, वो चाहते थे कि वो सुने एग्जैक्ट फ्रेज, इजराइल के साथ हम खड़े हैं कंप्लीटली इन एवरी सिचुएशन। और कोई भी डिप्लोमेटिक फ्लफ नहीं था, जीरो हेजिटेशन। साथ में एक काम और किया, जब उन्होंने बोला अक्टूबर 7 के अटैक के बारे में, हमास का नाम लेकर मोदी जी बोले हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि अभी आईसिस हो गया या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, वो ये वर्ड्स को यूज नहीं करते। इस बार अक्टूबर 7 के बारे में उनकी जब उन्होंने बोला, उनकी जो टोन थी वो धीमी हो गई थी, इट वेंट डाउन, वो हैवी हो गई थी। ये सब कुछ डेलिब्रेट होता है। यानी कि ही वांटेड टू टेल देम कि मैं आपकी पेन को फील कर सकता हूं, आपकी जो ग्रीफ है उसको मैं शेयर करता हूं। लेकिन उसके बाद जो बोला वो था जैसे होता है ना कि जमीन खिसका देनी, वो वाला काम किया जब उन्होंने बोला 26/11 हमारे ऊपर भी हुआ था। एक डायरेक्ट अनडिनाइबल ब्लड लाइन बिटवीन इंडिया ट्रॉमा एंड इंडिया ट्रॉमा, इजराइल ट्रॉमा एंड इंडिया ट्रॉमा। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपने अक्टूबर 7 को सहन किया है, हमने भी 26/11 को सहन किया है। और कैमरे के अंदर देखकर बोला कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं, कि अगर पाकिस्तानी कोई टेररिस्ट है या ग्रूमिंग गैंग्स वाले हैं हम बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर भारतीय कोई मुसलमान होगा तो बोलेंगे इंडियन मैन हैज डन समथिंग रॉन्ग। तो वहां पे इंडियन मैन बोला जाता है, मुसलमान नहीं बोला जाता। ये डबल स्टैंडर्ड्स अब टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। ये मैसेज सिर्फ इजराइल के लिए नहीं था दोस्तों, एक वार्निंग शॉट था डायरेक्टली टू USA, टू UK, टू यूनाइटेड नेशंस। क्या, कि आप जो ये काम करते हैं सिलेक्टिव वाला काम, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
और साथ में दुनिया को एक और बोल दिया, अब हम आपके बनाए हुए रूल्स के ऊपर अब हम काम नहीं करेंगे, अपने कंट्री को वैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे जैसे इजराइल करता है। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये तो हो गया जो हमने किया है। अब थोड़ा पैरेलल देखते हैं कि 2017 में मोदी जी गए थे वहां पर। ही वॉज द फर्स्ट प्रधानमंत्री एवर टू विजिट इजराइल, क्योंकि आपको मालूम है कांग्रेस तो हमेशा ही पैलेस्टीन के जो जानवर हैं उनके साथ खड़ी रही। मोदी जी थे, उन्होंने बोला पैलेस्टीन वाले इन जानवरों के साथ मैं नहीं खड़ा हूंगा, वो खड़े हुए इजराइल के साथ। मीडिया ने बोला ये तो कर्टसी विजिट है, बट वो कर्टसी विजिट नहीं थी, क्योंकि उस विजिट के बाद कुछ हुआ। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी शुरू हो गई इजराइल के साथ। पहली बार डिफेंस की डील्स हमने साइन करी विद इजराइल। ड्रोन्स वहां से हमने खरीदे, हमने इंटेलिजेंस की शेयरिंग उनके साथ करनी शुरू कर दी। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमने भी कुछ काम किया। कंप्लीटली हमने जो हमारा मिलिट्री का पोस्चर है उसको चेंज कर दिया, क्योंकि इजराइल हमारे पीछे था। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर उसी दौरान। फिर उसके बाद हमने किया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। हमने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया और ट्रांसफॉर्म एंड एग्रेसिव डिफेंस स्ट्रेटजी को हमने इंप्लीमेंट भी कर दिया। यानी कि जब जब मोदी इजराइल जाते हैं या उनको मिलते हैं, वो टेक्नोलॉजी को सिक्योर करते हैं, वो उनकी जो सपोर्ट है उसको लेके आते हैं, और उसके बाद अपने घर को सफाई करनी शुरू कर देते हैं। घर की भी और घर के आसपास जो आंगन है वहां पर भी वो सफाई करते हैं। नाउ जस्ट सी कि 2017 के बाद जो कुछ मोदी ने किया वही काम अब वो मोदी दोबारा से करने वाले हैं। और इस बार जो स्केल होगा, जो हम सफाई करेंगे, वो मैसिव होगा। उसका रीजन है क्योंकि उन्होंने सिर्फ टेरर की बात नहीं करी, उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने जो एमओयू अभी अभी साइन किया है, जो डिफेंस कॉपरेशन का काम किया है विद इजराइल, उसके बारे में बात किया कि हम क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके ऊपर काम कर रहे हैं। किसके साथ? इजराइल के साथ, हु इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन दिस थिंग्स। उन्होंने ये भी बोला कि जो ये पेमेंट सिस्टम है, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल लिंकेजेस है, वो मैं इजराइल के साथ करने वाला हूं ताकि डॉलर की जरूरत न पड़े। वहां पर भी डी डॉलराइजेशन का काम शुरू हो गया है। यूपीआई की काम हमने शुरू कर दिया उनके साथ भी, और साथ में डाटा शेयरिंग हम करने वाले हैं। इसका मैटर क्यों करता है? वाई इट इज इंपॉर्टेंट? उसका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इजराइल का जो स्टार्टअप है और मिलिट्री जो टेक इकोसिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं भारत के साथ। और जो इजराइल की मिलिट्री और टेक है वो किसके ऊपर काम आता है? हिजबुल्ला, हमास, ये जितने जानवर है उसके आसपास, इन सब को ठोकने के लिए वो यूज करता है इजराइल, और हम उसी सिस्टम को अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये है अल्टीमेट क्यू, जो कि भारत में अब आगे जाकर क्या होने वाला है। हमास का नाम लिया, आज की डेट में हमास को सपोर्ट कौन करता है? एक ईरान, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा चाइना। आपने जब बोल दिया कि हमास के जानवर आज जहां पर भी दुनिया में है, अब उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इजराइल की टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है उसको जब हम भारत पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, भारत में भी, केरला में, वेस्ट बंगाल में हमासी बैठे हैं, उधर पाकिस्तान में, छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि मोदी जी आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि भारत को प्रिपेयर किया जा रहा है एक मैसिव टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री एडवांसमेंट के लिए। वो बॉर्डर को किले की तरह वो बना रहे हैं कि कोई एंटर ना कर सके, नॉट विद ट्रूप्स बट विद इजराइल की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एआई ड्रिवन जो डिफेंस ग्रिड्स हैं उसको क्रिएट किया जा रहा है। साथ में टेरर कहीं भी हो, किसी भी नाम का हो, वो साथ में उन्होंने डिप्लोमेटिक ग्राउंड वर्क भी बना लिया उस टेरर के खिलाफ कि अब प्रिएम्प्टिव एक्शन हम लेंगे। अगर कहीं भी क्रॉस द बॉर्डर, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं भी हो, अगर हमें कहीं इंडिकेशन मिल गया कि वहां पर ये जानवर इकट्ठे हो रहे हैं, भारत को अटैक करने की कोशिश की जा रही है, तो मोदी जी ने पहले ही ग्लोबली इंग्लिश के अंदर ब्रॉडकास्ट कर दिया क्या कि अब मैं जब स्ट्राइक करूंगा तो मुझे आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बता चुका था कि अगर मुझे ये जानवर कहीं भी दिखे, इनको खत्म कर दिया जाएगा। अगर इजराइल कर सकता है तो आप मुझे भी स्टॉप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट इजराइल डज टू प्रोटेक्ट हिज पीपल, अवर वी विल ऑल्सो डू द सेम। ये तो हो गया जो हमने इंडिकेशन दे रहा था। अभी तो मास्टर स्ट्रोक्स और है दोस्तों। मास्टर स्ट्रोक एक और है कि जहां पर उन्होंने बैलेंस किया अपने वर्ड्स को, कहीं तलवार निकाली तो कहीं वो फूल, वो पाकिस्तानी वाले फूल नहीं, जो फूल होता है वो हमने निकाल के दिया। अब उन्होंने क्या किया, साथ में ये भी बोल दिया कि जो गाजा का पीस इनिशिएटिव जो ट्रंप ले रहे हैं, हम उसको एंडोर्स करते हैं। बल्कि एक तरफ बोल रहे हैं कि हमास के जानवरों को हम छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने जो किया गलत किया। साथ में हमने ये भी बोल दिया कि यार
ये जो पैलेस्टीन का इशू है ये पीसफुली रिजॉल्व होना चाहिए। हमने टू नेशन थ्योरी की बात नहीं करी, क्योंकि अगर वहाँ पे ये करते तो कल को दुनिया बोलेगी पीओके को लेकर उसकी भी टू नेशन थ्योरी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। नॉट एट ऑल। पीसफुल रेजोल्यूशन 70% गाजा ऑलरेडी इजराइल अपने कब्जे में ले चुका है पीसफुली। तो पीसफुल सॉल्यूशन तो यही है कि बाकी का भी ले लीजिए, हो गया पीसफुल सॉल्यूशन। और पैलेस्टीन के जो जो लोग हैं वो जानबूझकर ये जगह मांगते हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, कल को इजराइल भी चाहिए, उसके बाद यूरोप तो इन्होंने लेना ही है और लूला तो पूरे दुनिया के ऊपर राज करेगा, ये हटने वाले नहीं हैं। मोदी जी को मालूम है कि मुझे इनकी सपोर्ट, ये जानवरों की सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ही काम किया, इजराइल को याद दिलाया कि आपका पेन और मेरा पेन सेम है। आपका जो एंशियंट टाइज हैं भारत के साथ, उन्होंने जो ज्यूइश कम्युनिटी है जो वो फॉलो करते हो, एक बुक है इथर, उसके बारे में बात करा कि आपकी जो बुक है और हमारे जो सनातन की जो फिलॉसफी है वो ऑलमोस्ट सेम है। और आपके जो इजराइल के लोग हैं, जो ज्यूज़ हैं भारत में हज़ारों सालों से, वो भारत में रह रहे हैं और फल फूल रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ही वॉज रिमाइंडिंग देम कि कल्चरली अब हमारे साथ अटैच्ड है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं और हमारी प्रॉब्लम्स वो सेम है, और आपका सोल्यूशन अब हमारा सोल्यूशन भी बनने वाला है, इसलिए इंटीग्रेशन हमने कर दी। और साथ में हमने ये भी बोल दिया कि इस वक्त दुनिया के अंदर कोई भी ग्लोबल सुपर पावर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ट्रस्ट बोथ भारत और इजराइल वो कर सके। लेकिन भारत एक कंट्री है जिसके ऊपर इजराइल भी ट्रस्ट करता है, अरब वर्ल्ड भी ट्रस्ट करता है, वेस्टर्न पावर्स भी ट्रस्ट करती हैं। और इसलिए उन्होंने आईमेक के ऊपर भी बात कर ली कि देखिए आईमेक कहाँ से जा रहा है, भारत से मिडल ईस्ट अरब वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड से इजराइल ज्यूइश कंट्री, और वहाँ से यूरोप क्रिश्चियन कंट्री। हमने अब्राहमिक अकॉर्ड को पूरा कर दिया, यानी कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट उन्होंने दिया है कि जो जो चीज़ें हमारे इस रास्ते को रोकने के लिए सामने आएंगी उसको तबाह किया जाएगा। हम किसी भी जानवर को आगे अब बीच पे आने नहीं देंगे ना। ये तो हो गया कि हमने इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड मिलिटरली हमने काम कर लिया। शेरवानी हमने फाड़नी थी, हमने फाड़ दी। अब आप बोलेंगे सर फाड़ने की जरूरत क्या थी, वो तो शेरवानी जो है भारत की वो तो पहले ही फटी हुई है, चलो उसके ऊपर नहीं जाते। अब ये मैटर क्यों करता है, जो एवरीडे रियलिटी भारत के अंदर है उसके अंदर अब क्या होगा। पहली बात यह है कि अब आप देखेंगे अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस एट अ सुपर फास्ट स्पीड, मैसिव क्रैकडाउन्स होंगे अब भारत के अंदर भी, और जो एक्सटर्नल जो हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो ये टेक्नोलॉजीज हैं इजराइल की, हमने स्पेशली बात करी है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि इजराइल जो एग्रीकल्चर है वो बिना पानी और बिना मिट्टी के वो अपने चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान है। उनके पास ये हाइड्रोपोनिक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में आएगी। साथ में जो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है इजराइल का, वो अब हम भी अडॉप्ट करने वाले हैं, क्योंकि आगे जाकर वाटर की प्रॉब्लम भारत में आने वाली है। हमने वो सारी बातें भी वहाँ पे कर ली, यानी कि हमने पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस किया। आज जो सॉल्यूशंस लेने की ज़रूरत है हमने उसके बारे में बात करी, प्लस जो फ्यूचर में हमने काम करना है, सिर्फ हमास जैसे जानवरों को हमने ख़त्म करना है उसके ऊपर बात नहीं है। साथ में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मिलिट्री हो, एग्रीकल्चर हो, वाटर हो, हमने उसके बारे में भी बात किया है, ताकि जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स भारत के अंदर जो जिनको ये टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे ड्रोन्स हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन है, बेशक वो हाइड्रोपोनिक जो खेती होती है वो करना है, ताकि हम अपने कंट्री को या अपने फार्मर्स के लिए जो फूड सप्लाई है उसको सिक्योर कर सके, वाटर को सिक्योर कर सके, बॉर्डर को तो हमने सिक्योर कर लिया। यानी कि जो 32 मिनट मोदी जी बोले हैं, हर पॉइंट पे एक ब्लूप्रिंट दिया उन्होंने एम्फसाइज किया कि ये दो कंट्रीज अगर इकट्ठी मिल जाए तो दुनिया को, यानी कि हम बिल्कुल कदमों में लेके आ सकते हैं। उन्होंने जो ज्यूइश कॉन्सेप्ट है तिकुन ओलम का, और प्लस जो हिंदू फिलॉसफी है धर्मा की, उन दोनों को भी इंटरट्वाइन कर दिया कि आपकी फिलॉसफी और हमारी में कोई फ़र्क नहीं है, आपकी प्रॉब्लम और हमारी प्रॉब्लम में कोई फ़र्क नहीं है। और ये अनब्रेकेबल पैक्ट जो है ये दुनिया देख रही है कि मोदी ने क्या कर दिया। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने एक ही काम किया, अब हम राइज करेंगे, इजराइल के साथ मिलकर करेंगे। हमने अपने आप को आर्म भी कर लिया, हमने अलाइज भी बना लिए, और हमने अपोलोजाइज भी नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। 2002 का गर्व है हमें जो हमने किया, और पूरे भारत में दोबारा से करेंगे। ये मोदी जी का मैसेज है। चेस पीसेस सेट हो चुके हैं दोस्तों, एंड जो मूव था मोदी जी का, जो चेस बोर्ड के अंदर जो रानी होती है हम एंड में लेके आते हैं जब हमने अटैक करना हो, उसे बाहर निकाल दिया गया है। एंड वी आर गोइंग टू शेक द वर्ल्ड। प्लीज डोंट ब्लिंक, दिस इज अ वेरी ब्रूटल मैसेज गिवन बाय मोदी जी। एक एक चीज़ को अब दोबारा से, जो मेरी वीडियो देखने के बाद अब आप जाकर दोबारा से मोदी जी को स्पीच को सुनेंगे, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हर वर्ड
बहुत ही प्रोसीशन के साथ विद द राइट लैंग्वेज, राइट एम्फोसिस उसको बोला गया है। और ये क्यूज़ अगर आपने मिस कर दिए दैट मीन्स आप मोदी को अभी समझे नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।